आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मैथ का यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन टाइप के बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है और आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए यह मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन टाइप के क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में बनेगा 100% इन टाइप के प्रश्न। तो आज का क्लास चलिए हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं और सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आज मैथ का क्लास होने वाला है तो शेयर तो करना बनता है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आज का क्लास ये सभी क्वेश्चन आपको हम दिलासा दिलाते हैं कि 100% आपको समझ में आएगा और लड़ता है भी हमारा पढ़ाया गया सभी प्रश्न। तो ज़रूर आप सभी विद्यार्थी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लीजिएगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2,5, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 4 जो यह दिया हुआ है उसका पूछा है आपसे बहुलक, यानी बहुलक ज्ञात हमें करना है। तो यह क्या कहलाता है, सबसे पहले आप लोग बेसिक से समझिए। तो यह क्या कहलाता है, जो यह दिया हुआ है वह आंकड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है, तो आंकड़ा कहलाता है। यह दिया हुआ आंकड़ा है और इनका आपका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो जो संख्या यानी दिए गए आंकड़े में जो संख्याएं बहुत बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आए, जो सबसे अधिक बार आए, जो बार बार रिपीट करे, वही उसका बहुलक हो जाता है। तो बहुलक क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग से पूछा है कि बहुलक तो कौन सा संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसमें आप लोग देखिएगा आंकड़ा में तो सबसे ज़्यादा आपको 3 दिखाई देगा। कौन सी संख्या है, तो सबसे ज़्यादा इसमें 3 दिखाई देगा। तो 3 सबसे ज़्यादा है क्योंकि 3 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है। 3 टोटल 4 बार है। कितनी बार है, तो 3 टोटल 4 बार है क्योंकि इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा 3 है, बाकी सब संख्या इनसे कम कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 हमारा बहुलक क्यों होगा, क्योंकि 3 सबसे अधिक बार आया है। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, 3 इसका बहुलक होगा। यह पूरी आंकड़ा का कितना बहुलक होगा, तो इसका बहुलक क्या होगा, तो 3 होगा इसका बहुलक। राइट आंसर। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुलक आपको के लिए देगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में पहचानने के लिए, तो आप लोग 100% पहचान पाइएगा। और अगला क्वेश्चन भी एक बहुलक का है, तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। ये पक्का आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। तो आपको यह आंकड़ा दिया है, पहले आंकड़ा को लिख लेते हैं। सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा 2 है, उसके बाद क्या है, तो 3 है, उसके बाद क्या है, तो 4 है, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है, तो 7 है। क्या है, तो 7 है। 7 कई बार है, तो 7 टोटल 3 बार है। कई बार है, तो 7 टोटल 3 बार है। और यहाँ पे कितना है, तो 1, 9 दिया है। कितना दिया है, तो 7 और 3 को 7 है, उसके बाद 9 है। तो आंकड़ा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है, तो आप लोग बताइएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है। तो इसमें सबसे ज़्यादा 7 है, क्योंकि 7 यहाँ पे भी है और 7 1 यहाँ पे भी है और 7 1 यहाँ पे है। तो 7 टोटल 3 बार आया। आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो 7 कितना बार आया, तो 7 3 बार आया, क्योंकि 7 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे एक बार है। तो 7 टोटल 3 बार आया था, इसलिए राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो 7 होगा, क्योंकि 2 का राइट आंसर ए होगा, क्योंकि 7 इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 2 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 100% गारंटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर। और आज के क्लास में सभी टाइप के क्वेश्चन है, माध्यम माध्यिका बहुलक 2 तीनों का क्वेश्चन है। और पक्का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 5 से 7 नंबर क्वेश्चन के आपको नंबर का क्लियर होगा आज के क्लास में। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा जरूर।
3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, और यहाँ पे दिया हुआ है 11 कि माध्यिका आपसे पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए सभी आंकड़ाओं को लिख लेते हैं। जितनी भी आंकड़ा दिया हुआ है वो सभी आंकड़ाओं को लिख लीजिए। तो कितना दिया है, तो यहाँ पे 8 दिया है तो 8 लिख लिए। यहाँ पे सबसे पहले कितना दिया है, तो सबसे पहले 7 दिया है, उसके बाद 8 दिया है, और उसके बाद कितना दिया है, तो उसके बाद 9 दिया है, उसके बाद कितना दिया है, तो 10 दिया है, और उसके बाद कितना दिया है, तो 11 दिया है, उसके बाद कितना दिया है, तो उसके बाद 12 दिया है। कितना दिया है, तो 12 दिया है, और उसके बाद कितना दिया है, तो डायरेक्ट 15 दिया है। कितना दिया है, तो 15 दिया है। तो ये संख्या छुटबो किया नहीं ना छुटा। यहाँ पे 7 तो 7 यहाँ पे है, और यहाँ पे 8 तो 8 भी ले लिए, और 9 भी है तो 9 भी ले लिए, और यहाँ पे 10 है तो 10 भी ले लिए, और 11 है तो 11 भी ले लिए, और यहाँ पे 12 है तो 12 भी ले लिए, 15 है तो 15 भी यहाँ पे हम लोग ले लिए। तो सभी संख्याओं को ले लिए। अब आंकड़ा आप लोग लिख लिए एक लाइन में, बढ़ते हुए क्रम में आंकड़ा को लिख लीजिएगा बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में आंकड़ा यह सभी लिखा गया। अब आपको क्या करना है, तो एक संख्या इधर से काटना है। क्या करना है, तो एक संख्या दाईं ओर से और एक संख्या बाईं ओर से। तो एक संख्या दाहिनी ओर से काटिएगा और एक संख्या को बाईं ओर से काटिएगा। तो एक संख्या फिर अगली संख्या को काटिएगा, दूसरा संख्या को इधर से, तो फिर दूसरा संख्या को इधर से, और फिर आप लोग एक संख्या को इधर से काटिएगा और एक संख्या को इधर से काटिएगा, और बीच में जो संख्या बच जाएगा, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए, जो संख्या बीच में बटा, दोनों बगल से काटने के बाद जो संख्या बीच में बच जाए वह उसका माध्यिका हो जाता है। क्या हो जाता है, तो वह उस संख्या का माध्यिका हो जाता है। तो इसका माध्यिका क्या होगा, तो 10 होगा। क्या होगा, तो 10 होगा, क्योंकि बीच में कितना बचा, तो 10 बच गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 10 किस ऑप्शन में है, तो 10 ए वाले ऑप्शन में है। तो इसका इस आंकड़ा की माध्यिका क्या होगा, तो 10 होगा। तो 3 का राइट आंसर ए होगा। तो समझ में आया। अगला फिर माध्यिका का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं माध्यिका का नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल डाउट क्लियर होगा, इसीलिए 2-2 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कितने, तो एक टाइप के प्रश्न 2-2 करवा रहे हैं, इसीलिए आपके। तो यहाँ पे दिया है आंकड़ा 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगी। तो फिर हमें माध्यिका ज्ञात करना है। क्या करना है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका क्या होता है, तो सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो यहाँ पे 3 है, कितना है, 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद कितना है, तो 7 है। कितना है, तो 7 है, और उसके बाद कितना है, तो 8 है, और उसके बाद कितना है, तो यहाँ पे 3 भी ले लिए, और यहाँ पे 5 भी ले लिए, और उसके बाद क्या लिए हैं, तो 6 भी ले लिए, और उसके बाद 7 भी ले लिए, और उसके बाद 8 भी ले लिए। तो यह 7 और 8 भी ले लिए, दोनों ले लिए, और उसके बाद अब कितना बचा है, तो 9 बचा है। तो 9 भी ले लेते हैं यहाँ पे, तो 9 ले लिए। उसके बाद कितना बचा है, तो उसके बाद बचा है 10, तो 10 भी यहाँ पे ले लिए। उसके बाद कितना बचा है, तो 12 बचा है, तो 12 भी ले लिए, 12 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 12 भी ले लिए, 10 यहाँ पे ले लिए, 10 भी ले लिए, 12 भी ले लिए। तो सभी संख्या आंकड़ाओं को हम लोग ले लिए, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। तो इन सभी को अब क्या करना है, तो एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ से काटना है। तो पहले आप लोग एक संख्या इधर से काटिएगा, एक संख्या इधर से काटिएगा, फिर एक संख्या इधर से काटिएगा, फिर आप लोग एक संख्या 10 को इधर से काटिएगा, फिर 6 को काटिएगा, तो फिर 9 को इधर से काट दीजिएगा। तो बीच में क्या हो रहा है, जब आप लोग यहाँ पे कटाइएगा तो यह दोनों कट जाएगा। तो यह दोनों कटेगा तो आपका कुछ भी नहीं बच रहा है। तो ऐसे हालात में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे हालात में इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो 7, 8 कितना हो जाएगा, तो यह 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। और जब दो संख्याएं बीच में बढ़ जाए, काटने पर एक भी संख्या ना बचे, तो दो संख्याएं बच जाए, तो आपको बटा में उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, और बटा में 2 से भाग लगा देना है। कितना से, तो 2 से भाग लगा देना। तो यह कितना बार में कटेगा, तो 2 7 14, एक बचेगा, दशमलव लेगा, 10 हो जाएगा, तो 2 5 10, यानी यह टोटल 7.5 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 7.5 बार में कट जाएगा। तो पॉइंट पे भी आंसर आता है। तो राइट आंसर 4 का क्या होगा, तो बी वाला होगा 7.5। क्यों हुआ, क्योंकि लास्ट में 2 संख्या बच रहा था, तो दोनों को हम लोग जोड़े हैं और क्या कर दिए हैं, तो 2 से भाग दे दिए हैं। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोनों हालत में क्वेश्चन बनना चाहिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 5, 3, 8, 5, 4 का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य यहाँ पे ज्ञात करना है, तो माध्य क्या होता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ देना रहता है, बटा 2 से जितना भी संख्याएं हैं उनसे भाग देना रहता है। थोड़ा सा लाइट कट गया इसलिए परेशानी हो रहा है वीडियो बनाने में, आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर माध्य पूछेगा आपसे क्वेश्चन में तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, तो पहले आप लोग यह समझिए। तो माध्य का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, यानी पूरी संख्याओं को जोड़ बटा कुल संख्या, यानी जितनी संख्याएं होती है उनका जोड़ दिया जाता है बटा उतना ही संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, और 8, 8, 16 हो जाएगा, 16, 5, 21 हो जाएगा, 21, 4, 25 हो जाएगा। तो यह टोटल कितना आया, 25 आया। और कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे संख्याएं गिन लेते हैं, चलिए संख्याएं गिन लेते हैं। तो 5, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 संख्याएं हैं, तो बटा में 5 लिख दिए, यानी जितनी संख्या कुल संख्याओं का योग यानी जोड़ लिए, और बटा में कितना संख्या है, तो 5 संख्या है, तो 5 लिख लिए, यानी 5 से भाग देंगे हम लोग। तो इसको कटाइएगा तो यह कितना बार में कटेगा, तो यह 5 बार में, यानी 50, 25 5 बार में कटेगा। तो राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग कुल माध्य निकालने के लिए कुल संख्याओं को जोड़ते हैं, बटा में जितनी संख्याएं होती है उसी से भाग दे देते हैं। तो आप लोग इसे काउंटिंग करके आप लोग बना लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा लाइट आया, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि दिए गए आंकड़े 1, 0, 5 का माध्य क्या होगा। तो माध्य में हम क्या बताए हैं अभी कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी पूरी संख्याओं को जोड़ना है, बटा में उतना ही संख्या से भाग दे देना है। तो कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 1 दिया है, 0 दिया है, 5 दिया है। तो इन सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो इन सभी को जोड़िएगा तो 1 और 0 को जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा, और 5 6 हो जाएगा। तो यह 6 आएगा, और बटा में कितना है, तो बटा में एक संख्या, यहाँ पे बटा में एक यह है, एक यह है, एक यह है, यानी टोटल संख्या 3 गो है। तो बटा में 3 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे, तो 3 से भाग लगा देंगे। जब इसको कटाइएगा तो 3 दूना 6, यानी 2 बार में कटेगा। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 को। समझ में आया, नहीं समझ में आया, या समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको हम बारकेट क्या करना है, तो जितना संख्या देना रहता है वो दिया रहता है आंकड़ा, जितना भी आंकड़ा दिया रहता है उस सभी को जोड़ देना है, और बटा में जो वो संख्या होता है उसे काउंटिंग कर लीजिएगा और भाग दे दीजिएगा उसी से नीचे में। आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि 19 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ग चिन्ह और समानांतर माध्य दोनों एक के होता है, ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। वर्ग चिन्ह समानांतर माध्य दोनों एक होता है। तो 19 और 25 का समानांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछता है कि 19 और 25 में निम्न माध्यम को निम्न अथी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें निम्न सीमा कौन है। तो इसमें निम्न सीमा कौन है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा से क्वेश्चन आता है। तो 9, 19 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हो गया निम्न सीमा, और 25 जो है वो हो गया आपका उच्च सीमा, यानी 25 अधिक है तो इसलिए यह उच्च सीमा हो गया। तो यह निम्न सीमा उच्च सीमा समझ में आया। आप समानांतर माध्य निकालते हैं। तो समानांतर माध्य क्या होता है, तो जितनी भी आंकड़ा दिया रहता है उन सभी को जोड़ना रहता है, बटा में 2 से भाग लगा देना रहता है। तो चलिए हम लोग संख्या को जोड़ते हैं। तो 19 और यहाँ पे दिया है 19 और 25 दिया है। तो 19 + 25 बटा में 2, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो जोड़ने पर 44 आएगा। कितना आएगा, तो 44 आएगा। बटा में 2 है तो बटा में 2 लिख लिए। इसको कटाइएगा, कितना बार में कटेगा, तो 22 बार में कटेगा। कितना बार में, तो 22 बार में कटेगा। तो राइट ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो बी होगा, क्योंकि 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया, आगे भी क्वेश्चन है आया होगा समझ में। वैसे तो हमारा गारंटी रहता है कि आपको हम समझा दें। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि 13 और 19 के बीच के समानांतर माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले पूछेगा निम्न सीमा क्या है, तो 13 है। उच्च सीमा क्या है, तो 19 है। ये समझ में आया, निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है। तो आप इसको क्या करना है, तो समानांतर माध्य निकालने के लिए क्या हम लोग करते हैं, तो इन दोनों सीमाओं को जोड़ देते हैं, बटा 2 से भाग लगा देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। 13 + 19 कितना हो जाएगा, 13 + 19 और बटा में 2, और यह कितना है, तो 13 और + 19 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, यानी 32 आएगा। टोटल कितना आएगा, तो जोड़ने पर 32 आएगा, और बटा में 2 है तो 2 लिख लिए। क्या लिख लिए, तो 2 लिख लिए हम लोग बारीकी तरीके से। अब इसको हम लोग कटाते हैं, क्या करते हैं, तो कटाते हैं। तो 2 को
को जब इससे कटाइएगा तो 2 एकम और यहाँ पे बचेगा 1 और 12 हो जाएगा यह, तो 12 होगा तो 2 छक्का 12, तो यानी 16 बार में कटेगा। तो राइट आंसर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100% राइट आंसर बी वाला होगा या 16। क्या आएगा निकल कर हमारा आंसर? तो 16। तो समानांतर माध्य में समझ में आया, समानांतर माध्य किस प्रकार से निकालना है समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिसर ज्ञात करना है। तो आपको परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है? तो आपका जो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है उसका परिसर निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना दिया है? तो 2 दिया है, ये फिर 3 दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 ले लिए, 3 ले लिए, और उसके बाद कितना है? तो 4 है, तो 4 भी ले लिए, और उसके बाद कितना है? तो उसके बाद 6 है, तो 6 भी ले लिए, उसके बाद कितना है? तो उसके बाद 7 है, तो 7 भी ले लिए। जिस पर ले लीजिएगा आप लोग टिक लगा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 7 ले लिए, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है आपका 12। कितना है? तो 12 है, तो यहाँ पे 12 भी ले लिए। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद 20 है, तो 20 भी यहाँ पे ले लिए। क्या कर लिए? तो 20 भी ले लिए। अब क्या करना है? तो इन दोनों संख्याओं को क्या करना है? तो एक संख्या इधर से काटना है और एक संख्या इधर से काटना है, फिर 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 एक संख्या इधर से काटना है। क्या करना है? तो फिर एक संख्या इधर से काटना है, एक संख्या इधर से काटना है, और जो बीच में बचेगा, यह 3 इधर से संख्या काट लिए हम लोग, 3 इधर से संख्या काट लिए, तो टोटल संख्या एक बीच में कितना बच रहा है? तो बीच में एक संख्या बच रहा है। तो बीच में यह कौन सी संख्या है? तो यह 6 है, जो कि 6 है वही बीच में बच रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, क्योंकि 6 ही आपका जो है जो बीच में बचेगा वही उसका परिसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो आपका राइट आंसर 9 का बी वाला हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 24, 15, 22, 13, 10, 30 का परिसर क्या होगा? तो इसका परिसर निकालना है। तो चलिए लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे पहले कितना है? तो पहले यहाँ पे 13 है, पहले 10 है, तो पहले 10 को ले लेते हैं। पहले 10 लिख लिए, उसके बाद कितना है? तो उसके बाद 13 है, 13 को लिख लिए। उसके बाद कितना है? तो उसके बाद 15 है, 15 को लिख लिए यहाँ पे। तो उसके बाद कितना है? तो उसके बाद कितना है? तो 22 है, तो 22 भी यहाँ पे लिख लिए हम लोग। उसके बाद कितना है? तो उसके बाद 24 है, तो 24 भी लिख लिए हम लोग। उसके बाद आप लोग लिख कर इसे बना लीजिएगा, 100% बन जाएगा। आपसे थोड़ा कट जा रहा है तो आप लोग इसे बना लीजिएगा, उसी प्रकार से बनेगा जो हम बताए हैं, उसी प्रकार से बनेगा। कमेंट बॉक्स में 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। 100% यह क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन मज़ेदार है कि 30 से 40 का वर्गचीक क्या होगा। यह क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में कि 30 से 40 का वर्गचीक क्या होगा। तो वर्गचीक निकालने के लिए क्या आपको करना है? तो इन सभी को जोड़ देना है और बटा में 2 से भाग लगा देना है। तो 30 और 40 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो 30 40 को जोड़िएगा तो 70 आएगा। बटा में 2 से भाग लगा देना है और इसको कटाइएगा तो यह 35 बार में कटेगा। कितना बार में? तो यह कटेगा 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा, 2 बचे 10, यानी 35 बार में कट जाएगा। तो किस ऑप्शन में है? तो सी वाले ऑप्शन में है। तो 11 का राइट आंसर सी होगा। वर्गचीक निकालने के लिए क्या करना है? तो सभी इन दोनों आंकड़ाओं को जोड़ देना है और बटा में 2 से भाग लगा देना है, बिल्कुल निकल जाएगा वर्गचीक, बिना पूछे ही निकल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर कि 20 30 का वर्गचीक क्या होगा। तो 20 30 का वर्गचीक क्या होगा? तो वर्गचीक के लिए क्या हम लोग करते हैं? तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, बटा में 2 से भाग लगा देते हैं। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो 50 आएगा। और बटा में क्या है? तो 2 है, तो बटा में 2 लिख लिए, बटा में हम लोग 2 लिख लिए। कटाइएगा इसको, यह 25 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, क्योंकि राइट आंसर 25 हो जाएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन का। समझ में आया वर्गचीक कैसे निकालते हैं? बिल्कुल नहीं भूलना है जीवन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल ए से बी का वर्गचीक क्या होगा। तो ए से वर्गचीक कैसे? तो वर्गचीक क्वेश्चन में पूछा है, तो वर्गचीक क्या होगा? तो वर्गचीक हम क्या करते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों को जोड़ देते हैं और बटा में 2 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, आंकड़ा को जोड़ देते हैं, बटा में 2 से भाग दे देते हैं। वहाँ पे ए के जगह पर था 20 और बी के जगह पर था 30। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो ए और प्लस बी क्या होगा? तो ए प्लस बी बटा में 2, यानी 2 से
भाग हम लोग देते हैं, क्योंकि आंकड़ा को जोड़ते हैं बटा में 2 से भाग लगाते हैं। तो आंकड़ा ए बी दिया है तो ए बी को जोड़ दिए, बटा में 2 से भाग लगा दिए, किस ऑप्शन में है तो ए वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर ए होगा 13 का। यह क्वेश्चन आएगा, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आएगा और बनाने का भी आप लोग सीख लीजिए, यह क्वेश्चन आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। यह थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए, परंतु बनाना पड़ेगा आपको, और नीचे वाला क्वेश्चन नहीं बनाएंगे क्योंकि इसी पर आप लोग इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए और नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जो क्वेश्चन बताए हैं कि कमेंट बॉक्स में बताना है, वो आपका 100% कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि उसका राइट आंसर क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, आंकड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3, 4, 5, 17 तथा एक्स भी है इसी में, और का माध्य 6 है। कितना है तो माध्य 6 दिया है, तो एक्स का मान पूछा है। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो हम क्या बताए हैं, माध्य अगर आपका क्वेश्चन में बोल दे कि माध्य निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देना है और बटा में जितनी संख्याएं होती है उनसे उसको भाग लगा देना है। क्या करना है, तो उनसे उसको भाग दे देना है, यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो 3 और 4 कितना होगा, तो 7 होगा, और 5 कितना होगा, तो 12 होगा, 12 और 17 कितना होगा, तो 12 17 कितना होगा, तो 29 हो जाएगा, यानी 19 और 10 29 हो जाएगा। 29 प्लस x आएगा, कितना आएगा, तो x नहीं जुटेगा, यह प्लस में रहेगा, तो 29 प्लस x हो जाएगा, 29 प्लस x हो जाएगा। और बटा में कितना संख्या है, तो संख्या टोटल 1 2 3 4 और 5, x भी तो हमारा संख्या ही है, तथा करके दिया हुआ है। तो यह टोटल संख्या 5 है। कितना है, टोटल संख्या 5 है। और माध्य कितना दिया है, तो माध्य यहाँ पे 6 दिया है। कितना दिया है, तो माध्य यहाँ पे बराबर यानी इक्वल टू देकर आप लोग लिख दीजिएगा, 6 दिया है, माध्य आपका 6 दिया है यहाँ पे, तो 6 लिख लिए। और आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है, जब 1 में इधर से गुना कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 29, और प्लस में क्या आ जाएगा, तो x आ जाएगा, x आ जाएगा, और बराबर में उधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बराबर में उधर कितना जाएगा, तो यहाँ पे 29 प्लस x हो जाएगा। और जब इसको 5 को जब इस साइड से आप गुना कराइएगा तो 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना था, तो 29 और कितना था, तो 29 प्लस x बराबर कितना था, तो बराबर में 30, यानी 6 पंचे 30, 30 आएगा। तो 30 आ गया यहाँ पे। तो अब x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो 30 लिख लिए। और जो यह प्लस में है तो इसको इस साइड भेजिएगा तो कितना आएगा, तो माइनस में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। तो यह 30 में से 29 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 30 में से 29 घटेगा तो आपका x का मान कितना निकलेगा, तो 1 निकलेगा। कितना निकलेगा, तो 1 निकलेगा x का मान, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इधर भेजिए तब चाहे इधर भेजिए तब, बतवा एक ही है। तो आपका राइट आंसर 1 निकलेगा। तो 14 का राइट आंसर ए वाला होगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा आराम से आप लोग माइंड का यूज करके ध्यानपूर्वक से पढ़िए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो यह वाला क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल हौला है, माध्य की जगह पर क्या दिया है, तो 7 दिया है, तो आप लोग 7 रख दीजिएगा। और जितना संख्या है कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है और 7 है, तो 7 पचे 35 आ जाएगा। और यह कितना है, तो 5 और 5 10 और 12 17, 17 प्लस कितना आएगा, तो 17 प्लस x आ जाएगा। और यहाँ पे 35 है, वे करे 17 प्लस x आएगा 35 है। और इस साइड में जाएगा तो यह कितना आ जाएगा, तो 17 में से 35 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 35 में से आपका 17 घटाता हो जा 18। आपको ये वाला आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कि उम्मीद है हमें कि 100% आपका समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।